गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गजानंद गणपति महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महालक्ष्मी मैया की जय। अम्बे मात की जय। आत्मीय बंधुओं, ध्यान दें कि किसी प्रकार से पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, यज्ञ आदि करवाना चाहते हैं, कुछ विविध सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। जिस दिन करना हो उससे 2-4 दिन पहले ही सामान पहले व्यवस्थित जुटाने के लिए यहाँ से थोड़ा निर्देशित किया जा रहा है। आप सामान को क्या क्या लगता है वो समझ लें। एक तो नारियल, एक गरी गोला, कलश और पूर्णाहुति के लिए गरी गोला जरूरी है। पान कम से कम 11-21 पान की आवश्यकता पड़ती है। सुपारी भी 21 नग कम से कम हो। चंदन, सेंट, रोली, कुमकुम, कलावा, कहीं कहीं उसे लच्छा, मौली, थ्रेड, धागा जो भी बोलते हैं वो भी जितने आवश्यकता है उस अनुसार वो भी लें। कुशा और ध्रुवा, इनकी भी हाथ में बांधने में और मुद्री, कुशा मुद्री की आवश्यकता पड़ती है। लौंग 10 ग्राम, इलायची 10 ग्राम, पंचमेवा ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से देख लें। 1 किलो चावल, गेहूं आधा किलो, पुष्प कुछ खुले फूल, कुछ मालाएं, धूप, अगरबत्ती, रुई बत्ती, काटन, मिट्टी के दिए पूर के लिए, एक बड़ा दिया जिसको पूजा प्रारंभ करने से पूर्व ही जला करके अंतिम तक वह दीपक जलता रहे। कुछ ऐसा बड़ा हो कि बार बार उसमें घी नहीं डालना पड़े, एक दिया वो भी। कपूर, पंचामृत के लिए दूध, दही, शहद, चीनी, तुलसी पत्र। घी तो हवन में भी काम देगा, उसमें भी मिला लिया जाता है। घी आवश्यकता अनुसार आप अपने देख लें, दीपक में भी जलेगा। जौ 150 ग्राम जौ, उतने ही तिल। रक्षा विधान के लिए आप यदि पीली सरसों ले सकते हैं तो 10-20 ग्राम पीली सरसों अथवा चावलों से भी काम चल जाता है। हवन सामग्री, आपके पास जितने हवन करने के लिए व्यक्ति हों या कि जितना करना चाहते हो उस अनुपात से हवन सामग्री एवं सूखी लकड़ियां समिधाओं की व्यवस्था कर लें। जैसा यज्ञ करवाना चाहते हैं उस मान से उन समिधाओं की व्यवस्था करें। नवग्रह आदि करवाना है तो उस मान से या पूछ करके भी आप आगे उसको कर सकते हैं। देवताओं के वस्त्र, माता की चुनरिया आदि, नैवेद्य हेतु मिठाई, बतासा या मिश्री, जो भी आप उचित समझते हैं वो। नैवेद्य के लिए खीर भी बना सकते हैं अथवा हलवा भी बना करके भगवान को भोग लगा सकते हैं। सृष्टिकृत होम में भी डालने के लिए वो काम देती है। कलश में, कलश स्थापन के लिए सुपारी तो है ही, हल्दी, द्रुआ, पैसा, एक आध पैनी सिक्का, अक्षत, पुष्प, ये हवन कलश स्थापन के उसमें डालने के लिए होते हैं। विशेष कलश यदि स्थापित करना है तो फिर उसमें कुछ विशेष औषधियों की आवश्यकता पड़ती, जैसे सर्व औषधि है, सुपारी, जायफल, कुशा, ध्रुवा, हल्दी, पैसा, पंचरत्न, सप्त मिट्टी, 7 स्थानों की तीर्थों की मिट्टी या शुद्ध पवित्र स्थान की मिट्टी, अक्षत, पुष्प आदि आवश्यकता पड़ती। पान और पान का गुच्छक, आम्र पल्लव, आम के पत्ते, उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है। साथ ही पूजा वेदी के लिए कपड़ा, पूजा वेदी के लिए पटरा, कुछ प्लेटें, ये व्यवस्था पहले से करनी पड़ती है। नारियल में कपड़ा लपेटने के लिए 2 प्लेटें ऐसी जिसमें स्वस्तिक बना करके रखें, पूजन के उसमें काम देने लेने के लिए। 5 पान,
अथवा आम का गुच्छा जिसमें पहले से ही चंदन रोली लगा करके तैयार रखते हैं, जिस दिन पूजा करने बैठते हैं उस समय वहाँ पर एक पानी का पात्र बड़ा, जिससे पवित्रीकरण आदि के लिए छोटी छोटी कटोरियाँ, गिलास या स्पून, चम्मच की व्यवस्था पहले से कर लें, जितने व्यक्ति कर रहे हैं उस मान से। ये वर्तमान परिस्थिति देख करके अपना उसको पहले से तैयार कर लिया करें। आइए यज्ञ करने जा रहे हैं। आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आदिकाल से ही कुछ महत्वपूर्ण विशेष शक्तियां अर्जित करने के लिए, अपने महत्वपूर्ण कार्य को सफलता पाने के लिए पूजा विधान या देवी पाठ अथवा यज्ञ आदि से सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति की जाती रही है। आज भी मंत्रों के माध्यम से सदैव की तरह दैव शक्तियों को प्रसन्न कर उनकी कृपा, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती है। आप कल्पना कीजिए कि विज्ञान का एक छोटा सा यंत्र मोबाइल जो मुट्ठी में बंद रहता है, इतने बड़े मोबाइल से यदि आप उस यंत्र के माध्यम से नंबर डायल करें तो धरती के किसी भी कोने में बैठा हुआ आपका परिजन अपनी आत्मीय परिजन से इमीडिएट बात होती रहती है। मेरे भाइयों बहनों, क्या मंत्र इससे भी गया गुजरा है? नहीं मेरे भाइयों बहनों, मंत्र तो एक महाविद्या है, महाशक्तियों का भंडागार है। जरा अपनी श्रद्धा निष्ठा उसके साथ थोड़ी देर के लिए ही जोड़ के तो देखिए। सही रूप से यदि हमने निष्ठापूर्वक उनको याद किया तो सुनिश्चित रूप से वो हमें अपने जीवन में एक चमत्कार सा महसूस होगा। परमात्मा का नाम एक करुणा निधान भी है। वो हमेशा अपने बच्चों की सुनने को तैयार रहते हैं। हम अपने निर्मल मन से उनका वचन वंदन तो कर लें, उनको पुकार तो लगाएं। आइए इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो आप जो यज्ञ पूजा पाठ करने जा रहे हैं उसे आगे बढ़ाते हैं। गुरु ईश वंदना के माध्यम से अपने अपने इष्ट आराध्य अपने गुरु का स्मरण करें। गुरु शक्ति है, कोई गुरु व्यक्ति नहीं होता। उस समर्थ सत्ता को पाने की यदि हमारी इच्छा है तो मार्गदर्शन के लिए गुरु सत्ता ही हमें उस परम सत्ता, परम पिता परमात्मा शक्ति से अवगत करा सकते हैं। कैसे हमें क्या करना चाहिए, यह बोध हमारे जीवन में हमें अज्ञान के अंधकार से भटकने से बचाने के लिए गुरु ही मार्गदर्शक होता है। आइए आज यह यज्ञ आदि पूजा पाठ करने जा रहे हैं, उसमें अपने अपने इष्ट आराध्य का स्मरण करें। मंत्र हम यहाँ से बोल रहे हैं। सब लोग कमर सीधी करके बैठें, नेत्र बंद करें। एक बार हमारे साथ साथ जिन्हें भी गायत्री महामंत्र आता हो, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ सस्वर उच्चारण करने की कृपा करें। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोध्यरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि।
गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तुते। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्यैव च मातास्त्वदीय पदपङ्कज भक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय। ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलैवरेण भुवन्निवायुगगनाम्बुवि निर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणः स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोकामुक्ताः कलिग्रहात्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। साधनादि पवित्रीकरणम। प्रमुख यजमान विशेष ध्यान दें। साधना आदि पवित्रीकरण अर्थात पूजा वेदी पर चित्र स्थापित है और पूजन में क्रिया में प्रयोग करने हेतु जो सामान व्यवस्थित किया हुआ है, अक्षत पुष्प जो भी यहाँ पर सामान रखा हुआ है, उन सब का भी न जाने कौन सा संस्कार कुसंस्कार है, उनको भी पूजन में प्रयोग करने हेतु अभिमंत्रित करके मंत्र के माध्यम से इन साधन सामग्री को भी हम पवित्र पावन निर्मल बनाएं। इन भावनाओं के साथ में प्रमुख यजमान अपने हाथ में एक पुष्प लेकर के जल का पात्र कटोरी में लेकर, गिलास पंचपात्र हो उसमें खड़े होकर के अथवा बैठे बैठे जल के छींटे इन साधन सामग्री पर लगाएं। मंत्र बोला जा रहा है। ओम पुनन्तु मादेव जना पुनन्तु मनसाद्धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। ओम आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। आइए, अच्छे कार्य करने वालों को समाज भी सम्मानित करता है और देव कार्य करने वालों को परमपिता परमात्मा अपनी कृपा अनुकंपा से उन्हें अनुप्राणित करते हैं। आज आप यह देव कार्य करने जा रहे हैं। मंगलाचरण मंत्रों का यहाँ से उद्घोष किया जा रहा है, अर्थात उस परमपिता परमात्मा की शक्ति आपके ऊपर वर्षण हो रही। इन भावनाओं के साथ में प्रमुख यजमान अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर खड़े हो जाएं। अभी आपने साधन सामग्रियों के ऊपर में अक्षत जल का छींटा लगाया। अब बैठे हुए साधक याजक जितने हैं सबके ऊपर में मंत्रों के साथ साथ आप अक्षत पुष्पों की वर्षा करें। अंत में अपने ऊपर भी छोड़ लेंगे। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, आप यह क्रिया संपन्न करें। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्रिधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानाग्वं श्रातिरभिनो निवर्ततां देवानाग्वं शक्यमुपसेदिमा वयं देवाना आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये
माक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। बैठ जाएं। षटकर्म पवित्रीकरण आदि यहाँ पर 6 प्रकार के उपक्रमों के द्वारा अपने आप को निर्मल, पावन, पवित्र, पूजन करने योग्य तैयार किया जाता है, जिसे षटकर्म कहते हैं। खटकर्म भी कोई कोई कह देते हैं। खटकर्म तो अपनी दैनिक दिनचर्या में सुबह से शाम तक कोलू के बैल की तरह इंसान पीसता रहता है, उसे खटकर्म कह सकते हैं। परंतु ये षटकर्म है, 6 प्रकार के उपक्रमों से अपने आप को पवित्र, पावन, निर्मल बनाया जाता है। सर्वप्रथम बाह्य शरीर से निर्मल, पावन, पवित्र हो, इस भाव को लेकर अपने लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ की हथेली में 1-1 स्पून, 1-1 चम्मच जल लें। ऊपर से राइट हैंड को ढकें। दाहिने हाथ को जिस प्रकार सीप होती है उस प्रकार हाथ को ढकें। हाथ जोड़ने की मुद्रा में ही हाथ को रखते हैं, परंतु हथेली सीधी रहे, जल इसमें रखा है इसलिए। मंत्र पूरा होने पर अपने ऊपर में जल का अभिषिंचन करेंगे। मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित यह जल अमृत के समान पवित्र, पावन हमारे शरीर को भी कर रहा है। भाव के साथ में लीजिए। सब लोग अपने अपने हाथ में जल ले लें, ऊपर से ढक लें। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनात्। ऊपर छिड़क लें। अब राइट हैंड में 1-1 स्पून जल लेकर के मंत्र में जब स्वाहा बोलें तब पीना है। इस प्रकार 3 बार लेंगे, 3 बार पिएंगे। शरीर के 3 भाग कहे गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर। अर्थात हम बाह्य शरीर से तो निर्मल, पावन, पवित्र हुए ही, अब हम मन, वाणी एवं अंतःकरण से भी निर्मल, पावन, पवित्र बने। इन भावनाओं के साथ में अब राइट हैंड में थोड़ा थोड़ा सा जल लें, स्वाहा के साथ में पीना है। इस प्रकार 3 बार पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। पी जाइए। पुनः 1 बार और ले लीजिए। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। पी जाएं। फिर से 1 बार और लें। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रयतां स्वाहा। पी जाइए। हस्त प्रक्षालनम। थोड़ा सा जल लेकर के बगल में किसी वस्तु पर जल न गिरे, हाथ को शुद्ध पवित्र कर लें। शिखा बंधन मनुष्य का मस्तिष्क विचारों का केंद्र है, इसमें श्रेष्ठ विचार स्थापित हों, इस हेतु शिखा बंधन की क्रिया मंत्रों के द्वारा यहाँ से की जाती है। क्योंकि मस्तिष्क में महामाया का स्थान सहस्त्रार्थ चक्र में विराजित उस महामाया से निवेदन करने की यह प्रक्रिया की जाती है। यहाँ से क्रिया की जा रही है। उससे निवेदन करते, हे महामाया, हे महाशक्ति, आप हमें इतनी जरूर कृपा हमारे पर बरसाना, रहम करना, हम पर कृपा करना कि जब तक हम यह पूजा क्रिया कर रहे हैं तब तक हमारा मस्तिष्क सक्रिय, जागृत बना रहे और बाह्य भटकाव से मन को स्थिरता प्रदान करने की कृपा करें। सब लोग अपने लेफ्ट में थोड़ा थोड़ा जल लेकर के राइट की बाएं हाथ में जल लें। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को संपुट बनाकर, संपुट अर्थात मिला करके, जो चोटी के स्थान पर अपना हाथ रखें। जिनकी चोटी लंबी, बाल लंबे हों तो गांठ भी लगा सकते हैं। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ दैवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। ब्रह्म वाक्य सहस्रेण शिव वाक्य शतेन च विष्णुर्नाम सहस्रेण शिखा ग्रंथि बंधनम, शिखा ग्रंथि बंधनम। प्राणायाम। शिखा बंधन के बाद प्राणायाम अर्थात दिव्य प्राण ऊर्जा को हमारे अंदर हम धारण करें। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए मंत्र जब बोला जाए तो लंबी गहरी श्वास
खींचेंगे, थोड़ी देर भीतर रोकेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। प्राण ऊर्जा को शोषण करने के लिए उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए प्राणायाम की क्रिया संपन्न करें। मंत्र बोला जा रहा है, ध्यान दें। ओम भूर्भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। सामान्य स्थिति में आ जाएं। न्यास। भाई बहनों, न्यास के दो अर्थ होते हैं। एक तो वह जिसे हम शिलान्यास भूमि पूजन कह सकते हैं, उसे भी न्यास कहते हैं। और एक शक्ति केंद्र जो स्थापित हैं शरीर के अंदर में, शक्ति केंद्र जीवंत जागृत है, फिर भी कुछ विशेष शक्ति केंद्रों को यहाँ से जागृत करने के लिए न्यास की क्रिया संपन्न की जाती है। पुनः अपने लेफ्ट में थोड़ा थोड़ा बाएं हाथ में जल लें। राइट की दाहिने हाथ की 5 उंगलियों का संपुट बना करके जिन जिन अंगों को यहाँ से निर्देशित किया जाए उनको पहले लेफ्ट में बाईं तरफ, फिर दाहिनी तरफ, लेफ्ट राइट, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर हम अग्रसित हो रहे हैं। इन भावनाओं के साथ में न्यास की क्रिया निर्देशित अंगों को स्पर्श करते हुए संपन्न करें। मंत्र बोल रहे हैं। हथेली में जल ले लीजिए, जल में 5 उंगलियां मिलाकर लगाइए। ओम वांग में आसेस्तु, मुख को। ओम नसोर में प्राणोस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम भ्रूमध्य ललाटोर में तेजोस्तु, आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए चंदन तिलक लगाते हैं, वहां पर स्पर्श करें। ओम बाहुओर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं में लगाएं। ओम हृदयांते कारुण्यम विशालमस्तु, हृदय में स्पर्श करें। ओम उर्वोर में ओजोस्तु, दोनों जंघाओं का स्पर्श करें। अब संपूर्ण शरीर का स्पर्श करते हुए क्रिया संपन्न करें, पूर्ण करें। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु, पवित्री धारणम। आपके पास में कुशा से बनी हुई मुद्री होगी, उस मुद्री को पानी में भिगो करके अपनी अनामिका उंगली में मंत्र के साथ में पहनेंगे। अधिक है तो जो भी जोड़े सहित यज्ञ पूजा पाठ करने बैठे हैं वो पहने, नहीं है तो प्रभु के यजमान अपनी अनामिका उंगली में पवित्री धारण करें। मंत्र हम यहाँ से बोल रहे हैं। पवित्री यदि ये नहीं है तो कुशा की 2-4 काड़ी सिक हाथ में लेकर के मंत्र पूरा होने पर अपनी गोद में उसे रख लेंगे। मंत्र बोल रहे हैं, क्रिया संपन्न करें। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्। अब हम अपने आप को इन षट कर्मों के द्वारा पवित्र पावन बनाए, पूजन करने योग्य हमने अपने आप को तैयार किया। अब सर्वप्रथम पूजन किसका किया जाए? कहते हैं विघ्न विनाशक गणपति जी का। नहीं मेरे भाइयों बहनों, उससे भी एक कोई बढ़ कर के कोई वो है। एक माँ वो जिसने हमें जन्म दिया, एक यह धरती माता धीर गंभीरता की देवी जो हमें जन्म से लेकर अंत तक सब प्रकार का सरंजाम हमारे लिए जुटाती है, अंत में अपनी गोद में ही समाहित कर लेती है। ऐसी धीर गंभीर धरती माता का स्थान उच्च कोटि का बने, इन भावनाओं के साथ में पृथ्वी पूजन की प्रक्रिया संपन्न करने हेतु अपने हाथ में अक्षत पुष्प की पंखुड़ियों को रोली अबीर गुलाल कुमकुम में भिगो चिपका करके
मंत्र पूरा होने पर धरती माता पर समर्पित करेंगे। जो जो भी पूजा करवाने के लिए कहा जाए उन स्थानों पर पंखुड़ियां हाथ में लेकर के कुमकुम रोली में मिला चंदन से अभिपूरित करते हुए समर्पित करते रहा करेंगे अक्षत पुष्प के साथ साथ। आइए पृथ्वी पूजन के लिए हाथ में पूजन सामग्री ले लें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम् पवित्रं कुरु चासनम्। पूजन सामग्री हाथ की धरती माता पर समर्पित करें। दोनों हाथ का स्पर्श करके धरती माता को नमन वंदन करें। ओम शेषमूर्धनि स्थितां रम्या नाना सुख प्रदायिनीं विश्वधात्रीं महाभागां विश्वस्य जननीं परां विश्वस्य जननीं परां। ओम पृथ्वी देव्यै नमो नमः। अथ यज्ञार्थ पूजनार्थ संकल्प। किसी भी कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए प्रण ठान लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, तो उसके साथ साथ उस परम सत्ता परम पिता परमात्मा की शक्ति भी जुड़ जाया करती है। वैसे तो इंसान मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए या मन में नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होते रहते हैं। मन करता है इंसान का से शाम तक न जाने कौन कौन सी उधेड़ बुन में लगा रहता है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जीवन में रावण की तरह मीठा समुद्र कर दूंगा, समुद्र का पानी मीठा करने की कल्पना करता है। आसमान तक आकाश तक चिड़ियां लगा दूंगा, न जाने क्या क्या ताने बाने बुनता रहता है, लेकिन जीवन कम पड़ जाया करता है। परंतु जब संकल्प कर लेता है, कहते हैं ना प्रण ठान लिया अब तो मैं इसे करके ही रहूंगा, तो फिर दैव सत्ता भी उसमें सहयोग में खड़ी हो जाया करती है। कहती है मेरे बच्चों ने जब प्रण ठान ही लिया है तो इसे पूर्ण करने में मुझे भी इनका साथ देना ही पड़ेगा। चाहे भौतिक हो अथवा धार्मिक कार्य हो, उसे पूर्ण करने के लिए निष्ठा लगन दृढ़ता के साथ ही एक निष्ठ होकर संकल्प पूर्वक उसे पूर्ण किया जाता है। आइए संकल्प करने के लिए जो भी यजमान यहाँ पर बैठे हैं, अपने राइट हैंड में अक्षत पुष्प, थोड़ा थोड़ा सा 2-4 बूंद जल और यथाशक्ति उसमें भाव दक्षिणा भी रख करके बाएं हाथ नीचे से लगा लेंगे। मंत्र में जहाँ जहाँ नक्षत्र वार महीना दिन तिथि तारीख बोला जाए, उस समय आप अपने यहाँ अभी जो पूजन करने बैठे हैं, आज की तिथि क्या है, दिन क्या है, महीना कौन सा चल रहा है, संवत कौन सा चल रहा है, यह बोलते समय हम अमुक शब्द का प्रयोग करेंगे। अमुक नाम, अमुक पक्ष, अमुक तिथि, जो भी बोलेंगे उसमें अमुक शब्द बोलेंगे। आप उस समय एक कागज पर पहले से ही लिख लें और जब संकल्प बोला जाए उस समय वर्तमान में कौन सी तिथि नक्षत्र चल रहा है वो बोलते रहें। मंत्र हम बोल रहे हैं, अपने हाथ में अक्षत पुष्प जल की छींटे, जल की बूंद ले करके कमर सीधी करके बैठें। जब यहाँ से दोहराने के लिए कहा जाए तब आप उन पंक्तियों को रिपीट करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते संवत 2078 अथवा 79 हो या जो भी हो संवत वो बोल लें। अमुक नामने संवत्सरे मासानाम मासोत्तमे मासे अमुक मासे पक्षे शुभे अमुक पक्षे अमुक तिथो हो नक्षत्रे अमुक नक्षत्रे योगे अमुक योगे करणे करण बल बालो गर जो भी करण हो करण बोल लें। करणे
चंद्र राशि, अमुक चंद्र राशि, आईने सूर्य उत्तरायण हो अथवा दक्षिणायन हो वो बोल लें। वासरे, आज जो दिन वार हो उसका बोलें। अमुक वासरे गोत्रोत्पन्न, अपना अपना गोत्र मन में बोलें। नामा, हम अपना अपना नाम मन में बोलें। यजमानस्य, अब आप जो कर्म संपादन करने जा रहे हैं उसका नाम मन में बोलें। जो इच्छा मनोकामना आपकी है उसे मन में बोल लें। यहाँ से अब जो बोला जा रहा है उसको यदि आप दोहरा सकते हो तो उसे दोहराते चलें। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ इहि जन्मनि जन्मांतरेवा मम, अपना नाम मन में बोले। मम का मतलब मैं। मम सपरिवारस्य कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल पाप दोष निवारणार्थम सुख शांति समृद्धि वृद्ध्यर्थम एवं अधिदैविक अधिभौतिक त्रिविध ताप शमनार्थम जरा मृत्यु भय शोकादि विविध उपद्रवैः शमनार्थम सर्वेषां प्राणिनां आत्मकल्याण पुरस्सरम राष्ट्र परिष्कार पूर्वकम देव पूजन दीप ज्योति कलश वरुण ब्रह्मा गणेश गुरु गायत्री नवग्रह षोडश मातृकादि पूजन पूर्वकम यज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम, अर्थात पुनः अपने मन में बोलें। जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का नाम मन में बोलें। कॉलोनी का नाम मन में बोलें। प्रांगण स्थले कहा जा रहा है, अर्थात मंदिर में हो तो मंदिर स्थान का नाम बोले मन में। आगे बोलिए। श्रद्धा निष्ठा पूर्वकम संकल्पम अहम करिष्ये, मस्तिष्क से लगा करके एक खाली प्लेट होगी उसमें अपने हाथ के अक्षत पुष्प समर्पित कर दें। 2 प्लेटों में एक छोटे छोटे से स्वस्तिक रूली चंदन से बना करके तैयार करके रखें। एक प्लेट में कलश को रख दें। आइए संकल्प के बाद में जहाँ पर पूजन में बैठे हुए सभी परिजन हैं उन सभी परिजनों को चंदन तिलक एक दूसरे को श्रद्धा पूर्वक चंदन धारण कराएं। अनामिका उंगली में सब लोग अपनी अपनी अनामिका उंगली में रोली चंदन जो भी तैयार हो थोड़ा सा पानी डाल करके अपनी अपनी उंगली में लें। मंत्र यहाँ से बोल रहे हैं, एक दूसरे को सम्मान करते हुए तिलक संपन्न करें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठे चंदनं प्रतिगृह्यतां चंदनं प्रतिगृह्यतां। रक्षासूत्र धारणम, रक्षासूत्र अर्थात कलावा। मात्र विवाहित बहनें अपने बाएं हाथ में कलावा बंधवाती हैं। शेष भाई लोग बालक बालिकाएं सभी अपने दाहिने हाथ राइट हैंड में कलावा बंधवाते हैं। एक दूसरे का सहयोग करते हुए कलावा बांधें। कलावा पहले से ही तोड़कर काट करके रख लें, जिससे कि बांधने के बाद में तोड़ते हैं तो हाथ में तकलीफ होती है। उससे बचने के लिए पहले से ही कलावा तैयार करके रखें। मंत्र हम बोल रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग पूर्वक कलावा बांधें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल येन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। ओम यदा बध्नन्दाक्षायणा हिरण्यग्वं शतानीकाय सुमनस्य मानाः तन्म आबध्नामि शतशारद आयुष्मान् जरदष्टिर्यथा सम्मा। ओम तं सुभगाभिरनुगच्छेम देवाः
पुत्रिर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्यैः नाकं गृह्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवा। ज्योति पुरुष पूजनम, दीप प्रज्वलित किया हुआ पहले से ही है। आप अपने हाथ में यजमान एक पान में सुपारी रख लें, यज्ञोपवीत हो तो यज्ञोपवीत भी ले लें, अक्षत पुष्प अबीर गुलाल कुमकुम यथाशक्ति भाव दक्षिणा के साथ में ज्योति पुरुष दीप देवता का पूजन संपन्न करें। मंत्र यहाँ से बोल रहे हैं। मंत्र पूरा होने पर दीपक के पास में अपने हाथ की पूजन सामग्री समर्पित करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतम समर्पयामि। दीपक के पास समर्पित करके दोनों हाथ जोड़ें। ओम दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरम त्वमे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रुबुद्धिर्विनाशाय मित्राणां बुधवस्तव। कलश पूजनम। अब कलश पूजन के लिए पान में, और पान नहीं है, आम का पत्तों का गुच्छक है तो उस गुच्छक में भी कम से कम 5 पत्तों में रोली चंदन तिलक कर दें। पान है तो पान में 5 पान में तिलक करके पान तैयार करके रखें। कलश के कंठ में कलावा पहले से ही बांध लें। जब रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बांधने का आएगा उस समय हाथ का स्पर्श कर लेना। कलश को एक पूजा प्लेट सामने आपके पास में रखी होगी जिसमें स्वस्तिक आपने बनाया है, उसमें अभी रख दें और सर्व औषधि की व्यवस्था पास में करके तैयार रखें। सुपारी, ध्रुवा, अक्षत, पुष्प, द्रव्य दक्षिणा, एक सिक्का, हल्दी, यदि गांठ है तो बहुत अच्छी बात है वो ले लें। गंगा जल की व्यवस्था ज़्यादा है तो पूरा जल पूर्ण करने के समय आप गंगा जल उसमें समर्पित कर लेंगे। उतना नहीं है तो थोड़ा सा जल पहले गंगा जल डालें, उसके बाद में शुद्ध पवित्र जल डाल करके, बहुत ज़्यादा फुल नहीं भरना चाहिए जिससे कि नारियल जो रखते हैं वो नारियल को भी पानी भिगो, ऐसा नहीं रखना, थोड़ा सा खाली रखें। मंत्रों के साथ कलश में स्थापित करेंगे। जब जिस चीज़ का यहाँ से निर्देशन हो उस प्रकार क्रिया संपन्न करें। कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है, समस्त देव सत्ता का इसमें निवास स्थान माना गया है। पूजन में सर्वप्रथम यदि किसी प्रकार पूजा की व्यवस्था अलग अलग देव प्रतिमाओं की नहीं है तो मात्र कलश स्थापन करके कलश पूजन करते हैं तो भी समस्त 33 कोटि देवताओं का निवास स्थान वहाँ पर विद्यमान होता है और हमारे ऊपर उनकी कृपा अनुकंपा बरसती है। हमारा जीवन सफल, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए कलश पूजन के लिए सर्वप्रथम जिस स्थान पर पूजा वेदी पर जिस स्थान पर हम कलश स्थापित करने जा रहे हैं वहाँ पर चावलों से थोड़ा सा स्वस्तिक बना सकते हो तो वो बना लें, अथवा एक मुट्ठी चावल की ढेरी लगा करके उसका स्पर्श करके रहें। जो मंत्र यहाँ से बोल रहे हैं मंत्र के साथ साथ आप उस स्थान का स्पर्श करें जहाँ पर कलश स्थापन करना है। ओम विश्वत्पिंडवः पुनरुर्जा निवर्तश्वासनः, सहस्त्रम धुक्षोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विश्वताद्रैः। अब जो अपने सामने कलश है उसमें जल पूरण करें। जल पूरणम, पहले थोड़ा सा गंगा जल फिर शुद्ध जल।
ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनिस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद। अब कलश के कंठ में कलाव बांधे। ओम ऋतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। चंदन तिलक चारों तरफ में कर दें। 2 उंगलियों से नीचे से ऊपर की तरफ अनामिका मध्यमा का सहारा लेकर नीचे से ऊपर की तरफ कलश में चारों तरफ में तिलक करें अथवा स्वस्तिक बना दें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठे चंदनं प्रतिगृह्यताम् चंदनं प्रतिगृह्यताम्। अब सर्वौषधि का मतलब सुपारी, अक्षत, पुष्प, हल्दी, एक सिक्का पैसे का हाथ में रख लें, ध्रुवा ले करके जब समर्पयामि कहें तब आप इस सर्वौषधि कलश के अंदर समर्पित करेंगे। ओम त्वां गंधर्वो वखनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामौषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मुच्यते। समर्पित कर दें। कलावा आपने बांध दिया है, नहीं बांधा हो तो कलावा अपना ध्यान दें, बांध दीजिए। ओम सुजातो ज्योतिषासः सर्मवरुथा सदस्वाः वासो अग्ने विश्वरूपग्वं सव्यं यश्च विभावसो। अब आम के पत्ते अथवा पान हो तो उन 5 पानों में भी तिलक आपने पहले कर रखा है, आप स्थापित करें, कलश के ऊपर में रखें। ओम अश्वत्थेवो निषदिनं पर्णेवो वसति पिता गोभाज इत्कीला सत यत्सनत् पुरुथम। अब श्रीफल नारियल आपने तैयार कर रखा है, उसमें तिलक नहीं किया हो तो तिलक भी कर दें। कलावा सूत्र वेष्टन पहले से ही कर रखा है आपने, नहीं किया हो तो कलावा भी बांधें अथवा कपड़ा हो कपड़ा बांधें। श्रीफल स्थापित करें कलश के ऊपर में। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम् इक्षणन्निषाणामुम्मैखाण सर्वलोकं मैखाण। अब कलश को आपने स्थापित करने हेतु तैयार किया है। कलश को उठा करके अपने हाथों में ले लें। आपके साथ में धर्मपत्नी आपकी विराजमान हो, वो भी हाथ का स्पर्श करें। मंत्र यहाँ से वरुण देवता का मंत्र बोला जा रहा है। आप अपने हाथ में कलश को रखे रहें, जब तक मंत्र चल रहा है तब तक स्थापित करने को कहेंगे तभी आप स्थापित करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेहग्वं बोद्युरुषग्वं समान आयुः प्रमोषीः। ओम सांगः सपरिवारं सायुधं सशस्तिकं वरुणम् आवाहयामि अपां पतये वरुणाय नमः। अपने मस्तिष्क से स्पर्श कराते हुए दोनों लोग जिस स्थान पर आप कलश स्थापन करना है वहां पर अपने हाथ का एक कलश स्थापित करें। फिर अपने हाथ में एक पान में सुपारी, पूजन सामग्री यथाशक्ति भाव दक्षिणा लेकर के रखें। जब यहाँ से समर्पयामि कहें तब आप कलश के पास में समर्पित कर देंगे। कलश को आप अपने पूजा स्थान पर, पूजा वेदी पर
स्थापित कर दीजिए। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं त्वनोत्तरिष्टं यज्ञग्वं समिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ॐ प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि गन्धाक्षतं पुष्पाणिं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। समर्पित कर दें। यदि फल हो तो एक फल भी वहां पर रख दें। अब पूजन में गुरु पूजन के लिए हाथ में पूजन सामग्री ले लें। गुरु एक मार्ग सत्ता का नाम होता है। व्यक्ति विशेष गुरु होता ही एक आध्यात्मिक गुरु होता है जो हमारे जीवन में अज्ञान के अंधकार को दूर कर हमारे अंदर में अध्यात्म शक्ति का प्रवेश करा दे, उस परम सत्ता से हमें मिला दे। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है उस समय हमारा मार्गदर्शन करते रहें, ऐसे सूक्ष्म रूप से उस गुरु सत्ता का स्मरण करते हुए पूजन संपन्न किया जा रहा है। अपने हाथ में पूजन सामग्री ले लें। मंत्र पूरा होने पर पूजा वेदी पर गुरु पूजन के लिए गुरु स्थान पर समर्पित कर देंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः शक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं समर्पयामि। समर्पित कर दें। गुरु काल को दर्शाता है, समय को पहचान कराता है। ऐसे महाकाल रूप में गुरु का स्मरण करते हुए नमन वंदन करें हाथ जोड़ करके। ओम असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। परम महाकालममुं नमाम्यहम्। अब वेद माता, देव माता आदिशक्ति माँ जगत जननी गायत्री का भाव भरा पूजन संपन्न करने हेतु तो पुनः अपने हाथ में पूजन सामग्री ले लें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्रीमा गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं समर्पयामि। समर्पित कर दें। माँ का हाथ जोड़कर नमोन्दन प्रणाम करते हुए ओम नमस्ते सूर्य संकाशे सूर्य सावित्रिके मले ब्रह्म विद्यै महाविद्यै वेदमातर नमोस्तुते। वेदमातर नमोस्तुते। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। गुरु काल को दर्शाता है, समय को पहचान कराता है। ऐसे महाकाल रूप में गुरु का स्मरण करते हुए नमन वंदन करें हाथ जोड़ करके। ओम असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्।
परम महाकालममुं नमाम्यहम्। अब वेद माता, देव माता आदिशक्ति माँ जगत जननी गायत्री का भाव भरा पूजन संपन्न करने हेतु पुनः अपने हाथ में पूजन सामग्री ले लें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्रीमा गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं समर्पयामि। समर्पित कर दें। अब सर्वदेव आवाहन के क्रम में गौरी गणेश से लेकर के समस्त देव सत्ता का यहाँ पर आह्वान किया जा रहा है। एक प्लेट में पान रख दें, पान के ऊपर में सुपारी रखें, हाथ में केवल अक्षत चावल लेकर के प्रमुख यजमान रखे रहें। जिन जिन देवी देवताओं का यहाँ से नाम लिया जाए उनको आवाहित आमंत्रित करने के लिए आप अपने हाथ के अक्षत उस प्लेट में समर्पित करते रहा करेंगे। समस्त देव सत्ता का आह्वान करने के बाद में उनको षोडशोपचार पूजन से अभिवादन करते हुए पूर्ण क्रिया संपन्न की जाएगी। अभी केवल आह्वान के लिए अक्षत समर्पित करते रहा करें। विघ्न विनाशक श्री गणपति जी का ध्यान करते हुए उनका आह्वान किया जा रहा है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादश एतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम गं गणपतये नमो नमः। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम ये हेरंब महेश पुत्रं समस्त विघ्नोघ विनाश दक्षं मांगल्य पूजा प्रथमं प्रधानं गृहाण पूजा भगवन् नमस्ते। गृहाण पूजा भगवन् नमस्ते। ओम श्री गणपतये नमो नमः। वैनायकी रिद्धि सिद्धि माता का भी ध्यान करते हुए उनका भी आह्वान किया जा रहा है। ओम चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च रिद्धि सिद्धि स्वरूपिणीं आवाहयामि देवेशीं पूजेयं प्रतिगृह्यताम्। पूजेयं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमात् शक्ति रिद्धि सिद्ध्यै नमो नमः। वैनायकी नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब माँ गौरी का ओम गिरिजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम हेमाद्रितनयां देवी वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीम् आवाहयाम्यहम्। ओम श्रीमा गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़ करके नमन वंदन करें। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणता स्मतामम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। अब ब्रह्मा का ध्यान करते हुए ओम शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्।
येषां हृदस्थितो भगवान् मंगलाय तनो हरिः विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्याधो शान्तिकार्यार्थ सिद्धये त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। भगवान विष्णु का मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उमा महेश। ओम वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। माँ दुर्गा का दुर्गे स्मृता हरसिभीतिमशेष जन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिकात्पदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। माँ सरस्वती का ध्यान रखते हो। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। माँ लक्ष्मी का आरदां यः करणीं यष्टिं स्वर्णां घेममालिनीं सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। माँ कालिका कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननी नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहम्। समस्त तीर्थों का विष्णुपादाब्जुसम्भूते गंगे त्रिपथगामिनीं धर्मद्रवेति विख्याते पापमिह जाह्नवी पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्यः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। अब नवग्रहों का ओम सूर्य सोम मही पुत्र सोमपुत्रो बृहस्पति शुक्रं शनैश्चरो राहु केतश्चैते गृहा स्मृता। ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। दोनों हाथ जोड़ नमस्कार करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम सूर्याय नमः ओम सोमाय नमः ओम भौमाय नमः ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पतये नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनैश्चराय नमः ओम राहवे नमः ओम केतवे नमो नमः। षोडश मातृका का ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मातरो लोकमातरः तिथि पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिकां हेता वृद्धो पूजा च षोडश। सप्तमातृका का भी ओम कीर्तिर्लक्ष्मी धृतिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्यै सुप्रपूज्याश्च सप्तैता दिव्य मातरः। अब पाताल नायक देवता वासुदेव एवं क्षेत्रपाल देव आदि को आवाहित किया जा रहा है।
नागपृष्ठसमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम् क्षेत्रपालान् नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकान् अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान्मया ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यजमान अपने हाथ के अक्षत उसी प्लेट में समर्पित कर दें। सूक्ष्म रूप से विराजमान देव सत्ता जिन्हें आपने भावभरा आह्वान किया, उनको सादर नमन वंदन यहाँ से नमः शब्द कहा जाए। अपना शीश झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर नमन वंदन करते चलें। सभी साधक याजक इस बात पर ध्यान दें, हाथ जोड़कर सर्व देवताओं को नमन वंदन करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंतराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। अब यहाँ आप जिसे प्रधान देवता मानते हैं, अपना इष्ट आराध्य उनका भी स्मरण करें। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमो नमः। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। विराजित देव सत्ता को अब षोडशोपचार से विधिवत पूजन किया जाए। सविस्तार अलग अलग मंत्रों से पूजन करने में अधिक समय लगता है। किसी समय जब विशेष पूजन का और हो, उस समय अलग अलग मंत्रों से षोडशोपचार पूजन के मंत्र बोल करके करवाया जाएगा। अभी यहाँ पर संक्षिप्त षोडशोपचार पूजन करवाया जा रहा है। जिन जिन वस्तुओं का यहाँ से नाम लिया जाए उन्हें आप समर्पित करते चलेंगे। एक पान सुपारी अलग प्लेट में रख लें। यहाँ से सर्वप्रथम आसन देने का भाव आह्वान किए हुए समस्त देव सत्ता को आसन देने का भाव करते हुए आप एक पुष्प उस पूजा प्लेट में सुपारी के पास पान के ऊपर में रखेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। समर्पित कर दें। अब पद प्रखारने के भाव से जल समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पाद्योर्पाद्यं जलम समर्पयामि। पुनः जल लें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः हस्तार्घ्यं जलम समर्पयामि। पुनः जल लेकर के ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः मुखे आचमनीयं जलम समर्पयामि। फिर से जल समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वांगे सुस्नानं जलम समर्पयामि। अब आपने पंचामृत बनाकर रखा होगा। एक स्पून पंचामृत लेकर के समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद में पुनः एक आचमनी जल से शुद्ध जल स्नान कराएं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं जलम समर्पयामि। अब उस पान सुपारी को वहाँ से निकालकर दूसरी प्लेट में रख लें। वह यजमान यदि अपने साथ में देवताओं के वस्त्र लाए हों, माता की चुनरी आदि लाए हों, उनको थोड़ा सा कुमकुम चंदन टीका लगा दें। हाथ का स्पर्श करके रखें। पहनाने की व्यवस्था हो तो भगवान को वस्त्र पहनाएं। इस पान सुपारी के ऊपर में एक फूल रख दें। फूल के पास में हाथ में एक कलावा का टुकड़ा लेकर के वस्त्र क्या बोला जाए तब आप ये समर्पित कर देंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र समर्पित कर दें। यज्ञोपवीत जनेऊ होगा आपके पास पूजा थाली में,
एक यज्ञोपवीत समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब चंदन, अबीर, गुलाल, कुमकुम भगवान को विलेपित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधोदकम चंदनम समर्पयामि। गंध अक्षत, अब अक्षत समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अक्षतान समर्पयामि। पुष्पाणि, पुष्प हो, मालाएं हो तो भगवान को मालाएं भी पहनाएं। कलश की माला हो छोटी एक और तो कलश पे भी पहना दें। खुले फूल इसी पूजा प्लेट में पुष्पांजलि भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए ले लें, समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पुष्पाणिम समर्पयामि। धूप अगरबत्ती हो तो एक जला दें, नहीं है कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। धूपम आघ्रापयामि। चावल के दाने समर्पित कर दें। दीप, दीप पूजा वेदी पर दीपक जल रहा है, आपको यहाँ दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि जलाना ही है तो एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेकर के दीप दर्शन करा दें कपूर जला करके। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। दीपम दर्शयामि। दीप दर्शन के बाद में नैवेद्य के रूप में आप यदि हलवा बनाया है तो वो ले लें थोड़ा सा और भगवान को भावपूर्वक नैवेद्य समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य के बाद में 1 स्पून जल समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नैवेद्यांतु मुख शुद्ध्यर्थम जलम समर्पयामि। मध्ये पानीयम जलम समर्पयामि। उत्तरापोषणम जलम समर्पयामि। हस्त्यर्घ्यम जलम समर्पयामि। अब पान, सुपारी, लौंग, इलायची जो भी लाए हों, वो ड्राई फ्रूट्स, ऋतुफल जो लाए हैं वो अब समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। अब यथाभाव दक्षिणा हाथ में लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। दक्षिणां समर्पयामि। अंत में भगवान से क्षमा याचना प्रार्थना करते हुए, प्रभु जो भी हमसे बन पाया रूखा सूखा आपके चरणों में निवेदित किया, इसे स्वीकार कर हमारी एक अटूट श्रद्धा आपके चरणों में इन अक्षतों के रूप में समर्पित करते हैं। इसको स्वीकार कर हमारा सब प्रकार से कल्याण करें। इन भावों के साथ में अक्षत चावल हाथ में ले लें, समर्पित कर देंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि। समर्पित कर दें। सब लोगों के हाथ में लिए हो तो वो भी सब एक साथ यहाँ समर्पित कर दें। सब लोग हाथ जोड़कर भगवान को नमन वंदन करें। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। स्वस्ति वाचनम। स्वस्ति वाचन अर्थात कल्याणकारी, सबका सब प्रकार से मंगल हो, इन भावों को लेते हुए मंगल मंत्रों का उद्घोष यहाँ से किया जा रहा है। आप सब लोग अपने हाथ में अक्षत, पुष्प और थोड़ा थोड़ा सा जल लेकर के राइट हैंड में रखें। लेफ्ट को नीचे से लगाएं, बाएं हाथ नीचे से लगाएं, दाहिने हाथ की हथेली में सामग्री हाथ में रख लें। अक्षत, पुष्प कमर सीधी करके बैठें। मंत्रों का उद्घोष यहाँ से किया जा रहा है। ओम आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे।
ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णुर्राटमसि विष्णोः स्नप्रेस्थो विष्णोः सूर्यसि विष्णुर्ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। अपने मस्तिष्क से लगाएं एक प्लेट में जिसमें आप अभी षोडशोपचार का पूजन सामग्री समर्पित करते रहें, उसी में अपने हाथ के अक्षत पुष्प समर्पित करके इस प्लेट को अब पूजा स्थल के पास में कहीं रिक्त स्थान है वहां पर रख दीजिए। रक्षा विधान के लिए प्रमुख यजमान अपने हाथ में अक्षत लेकर के खड़े हो जाएं। यहाँ से रक्षा विधान के मंत्रों का उद्घोष किया जा रहा है। 10 दिक्पालों को देवादिदेव महादेव शिव की शपथ देते हुए आवाहित किया जा रहा है। 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी भी प्रकार से आदि व्याधि का किसी ने यदि हम पर मंत्र का प्रयोग किया हो तो उससे भी मुक्त करें। हमारे यहाँ किसी प्रकार को यदि अतृप्त आत्मा प्रेत के रूप में हो, उन्हें भी मोक्षता प्रदान करें। इन भावनाओं के साथ में हमारे व्यापार में, परिवार में यदि किलित शापित है, उससे उत्किलित करने के भाव को लेकर यहाँ से अभिमंत्रित अक्षत पुष्पों को 10 दिशाओं में प्रक्षेपित किया जाता है। ये समर्पित करना, चढ़ा देना और प्रक्षेपित करना है, 3 अलग अलग होता है। चढ़ा देने में थोड़ा सा झुक करके हाथ में जो भी वस्तु है भगवान के वहाँ चढ़ाना है, चढ़ा दिया भाव कुभाव लेकर के। एक समर्पित करना मतलब बड़ा श्रद्धा भाव से झुक करके परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। यह प्रक्षेपित का भाव है। प्रक्षेपित अर्थात वेग पूर्वक जिस दिशा में कहा जाए उस दिशा में वेग पूर्वक अपने हाथ के अक्षत, या यदि आप पीली सरसों की व्यवस्था हो तो पीली सरसों हाथ में लेकर के उसे उस दिशा में प्रक्षेपित करेंगे, अर्थात वेग पूर्वक फेंकेंगे। पहले इनको अभिमंत्रित करने के लिए बाएं हाथ में ले लीजिए और दाहिने हाथ को ऊपर से ढक लीजिए। अभिमंत्रित हो जाने के बाद में फिर पूर्व से प्रारंभ करेंगे। पूर्व दिशा, पूर्व से दक्षिण पश्चिम के, दक्षिण और पूर्व के कोने में, फिर दक्षिण दिशा में, दक्षिण पश्चिम के कोने में, फिर पश्चिम में, इस प्रकार 8 दिशाएं और अंतरिक्ष एवं धरातल, इस प्रकार 10 दिशाओं में 10 दिक्पालों को बड़ी श्रद्धा भाव से अक्षत प्रक्षेपित करते हुए उन्हें आवाहित आमंत्रित किया जाए। ले लीजिए, पहले ढक लीजिए हाथों को। ओम गणाधिपं नमस्कृत्य नमस्कृतस्य पितामह विष्णुरुद्रं श्रियं देवी वंदे भक्त्या सरस्वतीं विद्याधिकाये मुनयः आचार्याश्च तपोज्ञाः
सर्वे ते मम यज्ञस्य रक्षां कुर्वन्तु विघ्नता। अब बीच की दोनों उंगलियां, अंगूठा तीनों उंगलियों का सहारा लेकर के जिस दिशा में कहा संकेत किया जाए उस दिशा में आप अपने हाथ के अक्षत या सरसों प्रक्षेपित करें। पूर्व से प्रारंभ करें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविंदो वाह्यव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिः रक्षेत् ऐशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धाताओ यदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षत्विशो ममादृदिक् अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस् ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अब चारों दिशाओं में सब दूर अपने हाथ के अक्षत चावल प्रक्षेपित करें, फेंक दें। अपसर्पन्तु ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे देवकर्म समारभे। धन्यवाद। बैठ जाइए अपना। अब ध्यान दें, यदि आप यज्ञ करना चाहते हैं तो आगे यहाँ से पूजन की क्रिया यज्ञार्थ की जाए। अन्यथा यदि आप पाठ करवाना चाहते हैं तो यहाँ पाठ करके आरती के द्वारा क्रिया यहाँ पर पूर्ण की जा सकती है। अभी यहाँ पर यज्ञ के मंत्रों का यहाँ से उच्चारण किया जा रहा है। सर्वप्रथम यज्ञ कुंड को बीचों बीच आपके पास में कुसा है तो कुसा, द्रुआ है तो द्रुआ का गुच्छक लेकर के जल से कुंड के अंदर और कुंड के ऊपर में जल के छींटे लगाएं, अभिसिंचित करें, मार्जन करें। ओम आपोहिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे ओम यो वः शिवतमो रस तस्य भाजयते हनः उशतीर्यो मातरः। अब कुंड में बीचों बीच अंदर में एक छोटा सा स्वस्तिक बनाएं या 5 टीके लगा करके अबीर गुलाल कुमकुम से अक्षत समर्पित करके पूजन कर दें कुंड का। ओम आवाहयामि यत्कुंडं विश्वकर्म विनिर्मितं शरीरं यच्चते दिव्यं मग्न्याधिष्ठानमद्भुतम्। कुंड का पूजन आपने कर दिया। अंदर में अब 3 मेखला बनी होगी, ऊपर वाली सफ़ेद, बीच वाली लाल एवं नीचे वाली श्याम वर्ण काली बेदी होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक इन बेदियों का पूजन करने के लिए सर्वप्रथम ऊपर वाली सफ़ेद वाली मेखला पर पूजन करने के लिए हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। कलावा यदि बांध सकते हैं तो कलावा भी इन परिधियों में बांधेंगे। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ब्रह्मा का आह्वान पूजन। ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेनावः सबुज्ञा उपमा अश्विष्टाः सतश्च योनिम सतश्च विवः। ओम ब्रह्माय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं समर्पयामि। अब बीच वाली लाल वाली मेखला का पूजन करें विष्णु का ध्यान करते हुए। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढ़मस्य पाग्वं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं समर्पयामि। अब नीचे वाली रुद्र वेदी का पूजन करने के लिए भी हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। ओम रुद्राय नमः। रुद्रम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं समर्पयामि। अग्निस्थापनम्। अग्निस्थापन के लिए कुंड में एक
बत्ती रुई की बना करके बड़ी सी किसी उपले पर अथवा लकड़ी समिधा नीचे रख दें पहले, उसके ऊपर में बत्ती को रखें। बत्ती रखने के बाद में अग्नि प्रकट करने के बाद में ऊपर से पतली पतली समिधाएं चिनाई करेंगे। पहले से कुंड को बहुत ज़्यादा नहीं भर देना चाहिए समिधाओं से, लकड़ियों से, ध्यान रखें इस बात को। लीजिए, अग्नि स्थापन के लिए अगरबत्ती से रुई बत्ती को घी में भिगो करके अंदर रखी हुई है, उसको अग्नि प्रज्वलित कराएं। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भुम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठेऽग्निमन्नाद्दमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ओम अग्नेर्नमः अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं समर्पयामि। रोली अक्षत चंदन से अग्नि का पूजन कर दें। जलती हुई अग्नि में पुष्प समर्पित नहीं किए जाते, इस बात का ध्यान रखें। आइए, सविता देवता का स्तवन यहाँ से बोला जा रहा है। सूर्य सविता देवता से प्रार्थना करते हैं। स्तवन का अर्थात अग्निदेव का अभिवादन अभिनंदन करते हुए सविता देवता हमें दिव्यता पवित्रता हृदयगत करें। अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त शुभ ज्योति आभा हमारे हृदय में भी आलोकित हो, हमारे अंदर का अज्ञान दूर हो, आलोक का संचार हो। इन भावनाओं के साथ में स्तवन यहाँ से बोला जा रहा है। अपने मनोभाव उसमें लगाइए। जिन्हें स्तवन मंत्र आते हों, हिंदी में भी एवं संस्कृत में भी यहाँ से गायन किया जा रहा है। आप भी साथ साथ गायन कर सकते हैं। ओम यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं शुभज्योतिके पुञ्जगणादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोककर्ता दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं दैवगणैः सुपूजितं विप्रेस्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भवबंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं, पावन बना दो हे देव सविता। अग्नि प्रदीपनम। अग्नि प्रदीपन अर्थात जलते कुंड को और प्रखर तेजस करने के लिए यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। माता बहनें अपने पल्लू का या पंखे की व्यवस्था हो तो भाई लोग पंखे से हवा करें अथवा हाथ से पंखा झेलने का भाव करते हुए अग्नि को और प्रदीप्त करें।
ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते सव्वं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते यद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत समिधाधानम्। समिधाधानम 8-8 अंगुल की 4 समिधाएं होंगी, जिसमें कलाव बंधा हुआ होगा या चंदन तिलक रोली से टिका लगा होगा। उन 4 समिधाओं को प्रमुख यजमान अपने पास में ले लें। एक एक समिधा बीचों बीच पकड़ करके दोनों छोर घी में भिगोकर स्वाहा के साथ यज्ञ भगवान को समिधा अर्पित करेंगे। जब तक हाथ मंत्र बोला जाए, हाथ उसी पात्र के ऊपर में रखें जिसमें घी है। घी के टिपके ताकि गिरे भी तो कटोरे के अंदर ही गिरे। ये 4 समिधाएं हमारे जीवन के साधना के 4 चरण हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, या साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। सेवा अर्थात आराधना भी कहते हैं इसे। इससे प्राप्त शक्ति हमें 4 प्रकार से उपलब्धियां प्रदान की जाती है परमपिता परमात्मा की तरफ से। उन्हें सहज समझ लें यह कि हमें 4 बल प्राप्त हो रहे हैं। शरीर बल, मनोबल, आत्मबल एवं ब्रह्म बल की उपलब्धि हो रही है। हमारा जीवन सब प्रकार से सुरक्षित संरक्षित हो रहा है इन भावनाओं के साथ में। लीजिए, एक समिधा, एक मंत्र के साथ में यज्ञ भगवान को समर्पित करें। लीजिए। ओम अयंतैधुम आत्मा जात वेदस्तेन्यध्यस्व वर्धस्व चेद्यवर्धयः चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन समिधय स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे इदम न मम। दूसरी समिधा ले लें। ओम समिधा अग्निं दुवर्षत् घृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहौतना स्वाहा। इदम अग्नये इदम न मम। तीसरी समिधा ले लें। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहौतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे इदम न मम। चौथी अंतिम समिधा ले लें। ओम त्वं त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय्यविष्य स्वाहा। इदम अग्नये अंगिरसे इदम न मम। जल प्रसेचनम। ध्यान दें, जल प्रसेचन से तात्पर्य है ऋषि महापुरुष लोग गुफाओं में, कंदराओं में या जंगल में कुटिया बना करके अनवरत यज्ञ करते रहते थे। जमीन में कुंड गहरा खोद करके उसमें यज्ञ करते थे। कहीं रेंगता हुआ कोई कीड़ा करकट आ करके या चींटी भी भूलवश कुंड में न गिर जाए कि हम पाप के भागीदार बने। इससे बचने के लिए कुंड के चारों तरफ में एक नाली बना लिया करते थे, उसमें पानी भर देते थे जिससे कि हम उस पाप से बच सकें। दूसरी बात यह कि अनवरत आहुतियाँ चलती रहती थी, तो हवन सामग्री रज थोड़ी थोड़ी गिरते गिरते कुंड से लेकर अपने पास तक में हवन सामग्री गिरती रहती थी। धीरे धीरे आग प्रज्वलित होते होते स्वयं को न हानि पहुंचा दे, इससे बचने के भाव से ही सही ये सावधानी बरतते हुए जल और अग्नि का युग्म कहा गया है। इसलिए जोश के साथ होश भी बना रहे, ये भाव व्यक्त करते हुए आइए जल प्रसेचन की क्रिया यहाँ संपन्न कराई जा रही है। आप पहले मंत्र में पूर्व दिशा में थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे, फिर दूसरे मंत्र में अपनी तरफ में, फिर उत्तर दिशा में, चौथे मंत्र में दक्षिण से लेकर चारों तरफ गोल घेरा मंत्र के साथ साथ लगाएंगे। लीजिए, जल ले लीजिए। लकड़ी का काष्ठ पात्र होगा, हाथ की अंजलि तरह लंबी डंडी का। एक छोटी डंडी का होगा, छोटी डंडी वाले में जल भर लें। जल प्रसेचन में
जल उसी से थोड़ा थोड़ा गिराते रहें। लीजिए। ओम अदितेनु मन्यस्व इति पूर्वे, पूर्व दिशा में थोड़ा सा जल गिराएं। ओम अनुमतेनु मन्यस्व इति पश्चिमे, अपनी तरफ में। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व इति उत्तरे, उत्तर दिशा में गिराएं। अब मंत्र के साथ साथ चारों तरफ। ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वार्चं नः स्वदतु। इस पात्र को नीचे रख दें। आज्याहुति, आज्याहुति अर्थात विशेष 7 आहुतियां मात्र घी से समर्पित की जाती है। सप्तलोक, सप्त सागर, सप्त ऋषियों की कृपा अनुकंपा हमको मिले, हमारा जीवन सब प्रकार से खुशहाल बने। इन भावनाओं के साथ में केवल अभी घी की आहुति ही प्रमुख यजमान समर्पित करेंगे। शेष सभी भाई लोग अभी हवन सामग्री आदि कोई वस्तु नहीं समर्पित करें। आहुति ले लें। एक काष्ठ पात्र होगा चौकोर, उसमें पानी थोड़ा सा भर लें। वो नहीं है तो कटोरी में थोड़ा पानी लेकर के जब स्वाहा बोलें तो आहुति यज्ञ भगवान को समर्पित करने के बाद वापस हाथ जब लाएं तो 1-2 बूंद ऊपर से ही उस पानी के पात्र में टपकाएं। पानी को छुआएं नहीं, ऊपर से ही 1-2 बूंद टपकाएं। बचा के लाने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही उसमें घी बच करके आएगा। लीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। अब विविध देवी देवताओं के नाम से मंत्र आहुतियाँ समर्पित की जा रही है। अभी यहाँ पर एक एक आहुति के मंत्र बोले जा रहे हैं। आप समय अनुकूल आप जितना भी आहुति देना चाहते हैं आगे अपने हिसाब से दे सकते हैं उसको। अब सभी परिजन जो कुंड के पास में बैठे हैं यज्ञ करने हेतु, बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे उंगलियों के अग्रभाग में पहले मोड़ के ही अंदर में जितनी हवन सामग्री आती है उतनी हवन सामग्री लें। कनिष्ठिका और तर्जनी उंगली, ये 2 उंगलियां नहीं लगाएं, बीच की 2 उंगलियां अंगूठा, इसमें हवन सामग्री लेकर के स्वाहा के साथ श्रद्धा पूर्वक यज्ञ भगवान को भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को, घुटने चलते वाले भगवान को भोग लगा रहे हैं। इस भाव के साथ में स्वाहा जरूर बोले। बिना स्वाहा बोले आप अग्नि में तो चाहे जो चीज़ झोंक दीजिए सब कुछ जल करके खाक हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। परंतु यदि स्वाहा बोलेंगे तो आपके हाथ का भोग भगवान को स्वीकार होगा। भगवान अनंत मुख वाले हैं, जो भी स्वाहा बोलेंगे उनके हाथ की आहुति भगवान को, अन्यथा आग में आपने डाल दिया उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई पुण्य नहीं। ध्यान रखें इस बात को, स्वाहा जरूर बोलें। लीजिए। एक आहुति घी से चलती रहे, शेष सब लोग हवन सामग्री से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा इदं गणपतये इदं नमः। ओम गिरिजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा इदं गौर्यै इदं नमः।
ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवति यज्ञं वस्तु धिया वसुः स्वाहा। इदं सरस्वत्यै इदं नमः। ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम इक्षणन्निषाण मुम्मैषाण सर्वलोकं मैषाण स्वाहा। इदं महालक्ष्म्यै इदं नमः। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन स्वस्य कः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनि ग्वं स्वाहा। इदं अम्बिकायै इदं नमः। ॐ जातवेदसे सुनवामं सोमं अराति यतो निदहाति वेदः स न पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः स्वाहा। इदं दुर्गायै इदं नमः। ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विशीमतः सुरुचो वेनावः सबुज्ञा उपमा अस्य विष्टाः शतश्च योनिमशतश्च विवः स्वाहा। इदं ब्रह्मायै इदं नमः। ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निददे पदं समूढमस्य पाग्वं सुरे स्वाहा स्वाहा। इदं विष्णवे इदं नमः। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवौतो तैहवे नमः बाहुभ्यां तते नमः स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ॐ कालिकायै विद्महे कृष्णरूपाय धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात् स्वाहा। इदं कालिकायै इदं नमः। ॐ वृषभानुजायै विद्महे कृष्णप्रियायै धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं राधिकायै इदं नमः। ॐ देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। इदं कृष्णाय इदं नमः। ॐ दशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्रीरामाय इदं नमः। ॐ जनकनन्दिन्यै विद्महे भूमिजायै धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सीतायै इदं नमः। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। इदं हनुमतयै इदं नमः। ॐ तुलस्यै च विद्महे विष्णुप्रियायै धीमहि तन्नो वृन्दा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं वृन्दायै इदं नमः। ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्रीरामाय इदं नमः। ॐ सजलश्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं भगवत्यै इदं नमः। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा। इदं सूर्यादिनवग्रहदेवताभ्यो इदं नमः। अब आज जिन किसी भाई बहन का जन्मदिन हो, विवाह दिन हो, उन सबके उज्जवल भविष्य दीर्घायु की कामना करते हुए, साथ ही साथ किसी परिजन के यहाँ विशेष बीमारी से ग्रसित परिजन हो, उनको भी शीघ्र लाभ प्राप्त हो, इस भाव के साथ में आज जो प्रमुख यजमान जिनके यहाँ अपना यह कार्यक्रम हो रहा है, उनका भी सपरिवार सकुटुंब सब प्रकार से
सुखी समुन्नत बने, दीर्घायु की प्राप्ति हो, इन भावनाओं के साथ में महामृत्युंजय मंत्रों से आहुतियां समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। शिष्टकृत होम। शिष्टकृत होम अर्थात प्रायश्चित आहुति परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, प्रभु जो भी हमसे बन पाया रूखा सूखा आपको भोग लगाया, अंत में हम अपने स्नेह युक्त श्रद्धा भाव लेकर के मीठे से आहुति आपको समर्पित कर रहे हैं। इसे स्वीकार हम करते हुए हमारा कल्याण करें। अभी यहाँ पर और जो परिजन हैं जो हवन सामग्री से आहुति दे रहे थे वो नहीं देंगे, मात्र घी से आहुति समर्पित करें। उसमें प्रमुख यजमान आहुति समर्पित करें। यदि खीर बनी है या हलवा बना रखा है तो उसे ले लें, अथवा मिठाई जो भी हो वो लंबी डंडी वाला हाथ की अंजलि का बना हुआ पात्र होगा लकड़ी का, उसमें रख लें। थोड़ा सा घी भी उसमें ले लें। मंत्र में स्वाहा के साथ यज्ञ भगवान को समर्पित करें। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टशिष्टकृदिद्यात् सर्वं शिष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये शिष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्नये शिष्टकृते इदं न मम। पूर्णाहुति। पूर्णाहुति के लिए नारियल गोला, गरी गोला आपके पास में होगा, उसमें थोड़ा सा मुंह उसका काट करके उसमें थोड़ा सा घी चीनी डाल दें और कलावा बंधन करके प्रमुख यजमान अपने हाथ में ले लें। से सब लोग अभी हवन सामग्री से आहुति समर्पित करेंगे। धर्मपत्नी हो तो वो भी हाथ का स्पर्श करके नारियल गोला पहले समर्पित करें, उसके बाद में 3 आहुतियां हवन सामग्री से समर्पित करेंगे सभी लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापतः सुपूर्णा पुनरापतः वस्नेव विक्रीणावः ईशमूर्जग्वं शतकृतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। बस हवन सामग्री का पात्र यदि कोई हाथ में लिए हैं तो उसे नीचे जमीन पर रख दें। अब घी का पात्र उठा लें। इसी लंबी डंडी के पात्र में थोड़ा घी भरें। अधिक घी है तो ऊपर से फिर और घी डालते रहें। वसोधारा, वसोधारा अर्थात स्नेह की अनवरत धारा गिराते हुए मंत्र के साथ साथ आहुति समर्पित करें। केवल घी से आहुति समर्पित करें। डालिए। ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्ष स्वाहा। बस
अब ध्यान दें, यदि अग्नि ज़्यादा प्रखर है, भस्म अभी तैयार नहीं हो पाई है और भस्म निकालते नहीं बन पाए, तो पहले अभी यहाँ आरती भी कर सकते हैं और आप जैसा उचित समझें वैसा इस समय यहाँ करेंगे। मंत्र हम यहाँ पर अभी घृत अवघ्राण का मंत्र बोल रहे हैं। आप सब लोग इदम नमः बोलते हुए जो घृत टपकाया था उस पात्र को हाथ में ले करके बीच की दोनों उंगलियों के सहारे थोड़ा थोड़ा सा घृत अवघ्राण अपने हाथों में लें। सभी लोग दोनों हथेलियों में मलें। यज्ञ भगवान का तेजोज धारण करने के लिए यज्ञ अग्नि के सामने हाथ को पसारें। लीजिए, मंत्र हम बोल रहे हैं। मंत्र पूरा होने पर दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, मलेंगे और मुखमंडल पर लगाएंगे। कमर से ऊपर ऊपर इस विशेष औषधि रूप में यह यज्ञ का उत्कृष्ट भाग आपको प्राप्त हुआ है, इसको लगाते हैं। ओम तनुपायग्नेशि तन्वं मे पाहि, ओम आयुर्दायग्नेशि आयुर्मे देहि, ओम वर्चोदायग्नेशि वर्चो मे देहि, ओम अग्नेयन्ने तन्वा उनन्तन्माप्रण, ओम मेधां मे देवः सविता आदधातु, ओम मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु, ओम मेधां मे अश्विनो देवा वाधत्तां पुष्करः सृजो। दोनों हथेलियों को मलें, सूंघें, मुखमंडल पर लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भस्म धारणम। भस्म निकाल करके अपनी अपनी अनामिका उंगली में ले लें। भस्म हमें मृत्यु का बोध कराती है। एक न एक दिन हम आप भी सब मृत्यु की गोद में जाने वाले हैं। इसी प्रकार हमारी भी इस काया का भस्मीभूत होना है। मृत्यु का बोध करते हैं। भस्म हमें यह स्मरण कराती है कि कम से कम हमारी भस्म को कोई मस्तिष्क पर भले ही न धारण करें, परंतु हमारी काया और हमारी भस्म लात ठोकर न खाती फिरे। ऐसा हमारा जीवन का क्रम बने, ऐसे हमारे कर्म हो कि कम से कम श्रद्धापूर्वक उसे कोई ठोकर न मारे। हमारा जीवन ऐसा बने, यही बात बोध कराते हुए भस्म लगाएं। ओम त्रयोसम जमदग्नेः इति ललाटे, मस्तिष्क पर चंदन तिलक लगाते हैं, वहाँ लगाएं। ओम कश्यपस्य त्रयोसम इति ग्रीवायाम, कंठ में लगाएं। ओम यज्ञेवेषु त्रयोसम इति दक्षिण बाहुमूले, राइट हैंड की भुजा पर लगाएं, दाहिने हाथ की भुजा पर लगाएं। ओम तन्नो वस्तु त्रयोसम इति हृदय में लगाएं। अब दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा से क्षमा याचना करते हुए, हे प्रभु, हम तो अबोध बच्चे हैं, हमें मंत्र जानते नहीं हैं, हमसे भूले हुई हो, उन भूलों की क्षमा करें, हमारा कल्याण करें। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम, विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां व्याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्, प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्छवेत्ताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णु सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः, सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति क्षमापयामि नारायणायेति क्षमापयामि। साष्टांग नमस्कारम करोमि। सब लोग घुटने टेक कर जिन्हें करते बने घुटने टेक कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, शीश झुकाकर हाथ जोड़कर नमन वंदन करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। शुभ मंगल कामना। माता बहनें आंचल पसारें, भाई लोग हाथ पसार करके भगवान से शक्ति भक्ति मांगे। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोही ना विलाज। हे परमात्मा, हे प्रभु, हे माता, इतनी शक्ति भक्ति, इतनी शक्ति सामर्थ्य जरूर देना कि हमारे द्वार पर यदि कोई अतिथि आता है तो उसका हम यथोचित स्वागत सम्मान सत्कार कर सकें। बड़े से बड़ा आ जाए तो भी उसका हम स्वागत सम्मान सत्कार कर सकें, ऐसी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। अंजलि पसारें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्म आरोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे हव्यवाहनम्। अब यहाँ आरती की जाती है। आरती के बाद में शांति पाठ। आइए शांति पाठ कर रहे हैं, फिर आरती करते हैं। आरती के बाद में आरती के लिए दीपक प्रज्वलित कर लें। कपूर की आरती भी करेंगे। यज्ञ भगवान की आरती की जा रही है। सब लोग आरती में भागीदारी निभाएं। दीपक जला लीजिए। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्ग प्रदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कपूर। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि।
आरत्रिकं समर्पयामि। जल से 3 बार जल घुमा करके आरती शीतल करें, भगवान को जोत दें, फिर स्वयं भी लें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरे वाच तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। ज्योत परमात्मा को दिखाएं। ओम देवाभिवंदनम सर्वशक्त्याभिवंदनम मातृशक्त्याभिवंदनम सर्वदेव शक्त्याभिवंदनम। स्वयं ले स्वात्माभिवंदनम। सब तक आरती पहुंचा दें। ओम पापाहं पापकर्माहं पापात्म पाप संभवः पाहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। शुभ मंगल शांति अभिषिंचनम। कलश का जल लेकर के, आम्रपत्तक गुच्छक लेकर के अथवा पुष्प से सबके ऊपर में हल्के हल्के जल के छींटे लगाएं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। सूर्य अर्घ्यदानम। कलश का जल सूर्य भगवान के पास तुलसी हो तो तुलसी में आप जल समर्पित कर दें या किसी बड़े पात्र में संग्रहित कर लें। मंत्र के साथ पतली पतली धार सूर्य भगवान को अर्घ्य समर्पित करें। उसके बाद इस जल को उचित स्थान पर समर्पित कर देंगे। सब लोग हाथ जोड़े सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकरं नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। अपने स्थान पर 1 अथवा 3 परिक्रमा कर लें। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे प्रदक्षिण पदे पदे। अब जिस श्रद्धा भाव से देव सत्ता का आपने आह्वान किया, उनका अर्चन अभिवंदन किया, उसी श्रद्धा भक्ति भाव से परम सत्ता से विदा के लिए क्षमा याचना करते हुए कि हे प्रभु, हम जब जब भी बुलाएं तब आप हमारे संरक्षण में, हमारे जीवन का कल्याण करने, हमारे हाथ का भोग स्वीकार करने अवश्य पधारें। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। आप अपने हाथ में अक्षत लेकर के, केवल चावल लेकर के पहले कुंड में समर्पित करते रहें, फिर पूजा स्थली पर भी हाथ के अक्षत समर्पित करेंगे। लीजिए चावल 2-2 4-4 दाने कुंड में डालते जाएं। ओम गच्छत्वं भगवन् अग्ने स्वस्थाने कुंड मध्यतः उत्तमादाय देवेभ्यं शीघ्रं देहि प्रसीद मे। यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशनः हेमन्ते गच्छ गणय ब्रह्माण्डे त्वं पितामह। विष्णु त्वं गच्छ वैकुण्ठे कैलास्ये त्वं महेश्वरः। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मां किम्। इष्टकाम समृद्ध्यर्थं
पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च समाप्ति।